Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पहले भी सुना होगा। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और इसीलिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं। इसके टाइप्स को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। जब एक कंडीशन के पूरा होने पर दूसरा काम होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं और इसीलिए दो क्लॉजेस भी होंगे। तो इन वाले सेंटेंसेस में हमेशा दो क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं यह उन तथ्यों के बारे में है जो आमतौर पर सच होते हैं। मतलब कि कोई भी फैक्ट्स या फिर जनरल ट्रूथ या फिर किसी चीज का कोई सर्टेन रिजल्ट। टाइप 1 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं यह संभावित स्थितियों के बारे में है। मतलब कि कोई भी पॉसिबल रिजल्ट, मतलब कि ऐसा रिजल्ट प्रेजेंट सिनेरियो में पॉसिबल है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंडीशनल 1 के कैटेगरी में आते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस की। यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसके बारे में वर्तमान समय में कोई कल्पना कर रहा है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहा है तो वो हमारे टाइप 2 की कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वह अतीत की काल्पनिक स्थिति के बारे में है जो अब संभव नहीं है क्योंकि समय पहले ही बीत चुका है। मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट के किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशंस इन द सेंस कि जो पास्ट में भी सोच रहे थे लेकिन हुआ नहीं, राइट। इन द सेंस कि जब हम किसी पास्ट की चीज को रिग्रेट करते हैं तो हमारे थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में वो आता है। यहाँ पर दोबारा से इनकी कुछ छोटी सी डेफिनेशन दी हुई हैं। जो जीरो टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं। जो टाइप 1 की कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो टाइप 2 की कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट टाइम की थ्योरेटिकल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं या फिर थ्योरेटिकली हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें अब कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी कार्य नहीं हो सकता क्योंकि वह हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, वहां पर हम पास्ट की चीजों को रिग्रेट करते हैं। यहाँ पर एज आई हैव टोल्ड यू कि जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो जो हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें हम दोनों ही क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और टाइप 1 के कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इफ क्लॉज है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं या फिर मॉडल। टाइप 2 की कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं और मेन क्लॉज में वुड प्लस इंफिनिटिव। एंड लास्ट में जो हमारे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंस कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो आइए जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर जो हमारे दो क्लॉजेस हैं इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, तो यहाँ पर क्या है कि इफ क्लॉज हमारा बिगिनिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो इनमें जो इफ क्लॉज है हमने बिगिनिंग में यूज किया है। तो आइए जानते हैं
इन सेंटेंसेस को। सो टाइप 0 का हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। तो ये एक फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये 0 कंडीशनल सेंटेंस में आया है। आइए बात करते हैं टाइप 1 के कंडीशनल सेंटेंस की। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं ये एग्जाम पास कर लेता। आइए पढ़ते हैं थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पर पास की बात का रिग्रेट हो रहा है कि अगर मैंने पढ़ा होता तो शायद मैं वो एग्जाम पास कर लेता। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस के, लेकिन इसमें हमने इफ क्लॉज जो है वो एंड में लिखा है। सो आइए पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स। सो पहले हम पढ़ेंगे 0 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल। यू गेट वाटर इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें पानी मिलता है अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए ये एक साइंटिफिक फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 कंडीशनल सेंटेंस है। और बाकी के जो 3 सेंटेंसेस हैं वो हमारे पिछले ही सेंटेंसेस हैं, बस उसमें क्या किया है हमने इफ क्लॉज को एंड में लिखा है। सो आइए पढ़ते हैं टाइप 1 का कंडीशनल सेंटेंस। इफ, यहाँ पर इफ नहीं है। आई विल पास द एग्जाम इफ आई स्टडी। टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है आई वुड पास द एग्जाम इफ आई स्टडीड। टाइप 3 के कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ आई हैड स्टडीड। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं जिसमें कि पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दी गई हैं इन्हीं सेंटेंसेस की। सो आइए पढ़ते हैं 0 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस। सो पॉजिटिव सेंटेंस है इसमें इफ यू एक्सरसाइज यू फील बेटर, और नेगेटिव है इसमें इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज यू गेन वेट। और इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दी हुई है इसकी इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू गेन वेट। सो आप यहाँ पर नोटिस करिए कि इन सारे ही सेंटेंसेस में, दोनों क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में as I have already told you in so many videos कि अगर हम not का यूज करते हैं तो वो हमेशा हमारी helping verb के साथ आता है। So as you can see, not से पहले हमारा do लगा है negative sentence में, और contracted form में हम do और not को contract कर देते हैं, मतलब कि छोटा कर देते हैं और don't लिखते हैं उसकी जगह। So आइए पढ़ते हैं टाइप 1 के conditional sentences का positive example। If I study, I will pass the exam। और इसकी contracted form है If I study, I'll pass the exam। Negative sentences पढ़ते हैं आइए टाइप 1 के conditional sentences के। If I study, I will not fail the exam। और इसकी contracted form है If I study, I won't fail the exam। आइए दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। If I do not study, I will fail the exam। If I don't study, I'll fail the exam। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमने जो do not है उसको don't लिखा है और I will को I'll लिखा है, I apostrophe double L, जिसको कि हम I'll प्रोनाउंस करते हैं। सो आप ये नॉर्मली कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी चीज है। आइए पढ़ते हैं टाइप 2 के पॉजिटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। If I studied, I would pass the exam। और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है If I studied, I would pass the exam। तो यहाँ पर I और would को कॉन्ट्रैक्ट किया है। आइए पढ़ते हैं टाइप 2 के नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। If I studied, I would not fail the exam। और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है If I studied, I wouldn't fail the exam। और इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है If I did not study, I would fail the exam। और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है If I didn't study, I would fail the exam।
आइए पढ़ते हैं टाइप 3 के पॉजिटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इफ आई वुड, और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। आइए पढ़ते हैं टाइप 3 के नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्जाम, और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इफ आई हैड स्टडीड आई वुडंट फेल्ड द एग्जाम। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है इफ आई हैड नॉट स्टडीड आई वुड हैव फेल्ड द एग्जाम, और अगेन इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इफ आई हैडंट स्टडीड आई वुड हैव फेल्ड द एग्जाम। तो आपने यहाँ पर देखा कैसे हमने इन सारे कंडीशनल सेंटेंसेस के पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाए हैं। सिमिलरली आप भी बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अगेन यहाँ पर हमें बहुत ही छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि जीरो कंडीशन को कहाँ यूज करना है, फर्स्ट कंडीशन को कहाँ यूज करना है, सेकंड कंडीशन को कहाँ यूज करना है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें बताया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है दोनों ही क्लॉजेस में, और ये हम तब यूज करते हैं जब हम कोई फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई रिजल्ट पॉसिबल हो। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में मतलब कि वो उसका आउटकम पॉसिबल हो। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी थ्योरेटिकल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि जो कि प्रेजेंट टाइम में इम्प्रैक्टिकल है या फिर रियल सिनेरियो में इम्प्रैक्टिकल है लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है ओनली। ओके, और हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वहां यूज करते हैं जहां पर हम पास्ट की चीजों को रिग्रेट कर रहे हैं, राइट। आइए पढ़ते हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहाँ यूज होते हैं। जहां पर हम कोई रूल्स बता रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट या फिर जनरल ट्रुथ्स बता रहे हैं, या फिर किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं, या फिर कोई डेली रूटीन की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं होता, तो वहां पर हमेशा हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस यूज होते हैं। आइए हम इनके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सो पहले हम पढ़ते हैं रूल्स वाले एग्जांपल्स। इफ यू टेक योर सेल फोन इनटू क्लास इट मस्ट बी टर्न्ड ऑफ। अगर आप अपना सेल फोन क्लास में ले जाते हैं तो वह बंद होता है। तो यहाँ पर ये रूल्स बता रहे हैं। रूल्स हमेशा हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। If you drink alcohol, don't drive. Do not use a calculator when you write the test. अब हम साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। If you heat water to 100 डिग्री सेल्सियस, it boils. अगर आप पानी को 100 डिग्री तक उबालते हैं, 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो उबल जाता है। तो यहाँ पर हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स दिए हुए हैं। If you drop something, it falls. When you combine oil and water, they do not mix. आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट के। इफ यू पुश द बटन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, इफ यू क्लोज द डोर इट लॉक्स ऑटोमेटिकली, द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ व्हेन यू डिस्कनेक्ट द बैटरी। तो यहाँ पर भी हमारे कॉज एंड इफेक्ट दिए हुए हैं। मैं इसमें से एक का आपको हिंदी मीनिंग बताती हूँ। लास्ट वाला जो सेंटेंस है, द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ व्हेन यू डिस्कनेक्ट द बैटरी, मींस कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाएगा अगर आपने बैटरी हटाई तो। आइए कुछ एग्जांपल्स हम रूटीन के भी पढ़ते हैं। आई वियर माई बूट्स व्हेन आई वर्क, शी यूजेस ग्लासेस व्हेन शी ड्राइव्स, व्हेन आई कुक आई यूज ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पर मैं आपको एक का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। व्हेन आई कुक आई यूज ऑलिव ऑयल, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ऑलिव ऑयल को यूज करती हूँ। तो ये सारे ही सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, इसमें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। ओके, और ये या तो रूल्स है या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या फिर कॉज एंड इफेक्ट है या फिर रूटीन है। आइए बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में।
तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें जनरल ट्रुथ को हम एक्सप्रेस करते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें एक चीज दूसरी चीज को कॉज करती है। सो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। दोनों ही क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो कैविटीज होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स। सो सिमिलरली यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है दोनों ही क्लॉजेस में। अगर लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी हेल्थ सफर करती है। सो आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो पहले इनमें मैं हिंदी के सेंटेंसेस पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं इसमें पहले इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ूंगी और फिर उनका हिंदी मीनिंग जो इनके साथ में लिखा हुआ है वो बाद में पढ़ूंगी। तो आइए पढ़ते हैं, इफ यू कीप पेट्रोल इन द ओपन इट इवेपोरेट्स। यदि आप खुले में पेट्रोल रखते हैं तो यह वाष्पित हो जाता है। When she earns well, she lives a good life. जब वह अच्छी कमाई करती है तो वह एक अच्छा जीवन जीती है। If you eat too much, you invite diseases. यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आप बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। If the child is hungry, it does not sleep. अगर बच्चा भूखा है तो उसे नींद नहीं आती है। If you work hard, you surely get success. यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हैं। सो आइए बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की। इसमें क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में इनको यूज किया जाता है जहां पर कि आउटकम जो है, मतलब कि रिजल्ट जो है वो होना ही है, चाहे वो गारंटेड ना हो पर हो सकता है, राइट। सो उसमें फ्यूचर में हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो इफ क्लॉज में हम टेंस यूज करेंगे वो करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मेन क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। तो यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि जो आउटकम है वो हो सकता है, राइट। अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अगर आप अपना माइंड गोल के लिए सेट करते हैं तो आप उसको पा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसमें कुछ रिजल्ट जो है, आउटकम है, वो हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो पहले मैं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस पढ़ूंगी और उसके बाद उनका हिंदी मीनिंग। If it rains, he will remain at home. अगर बारिश होगी तो वह घर पर ही रहेगा। If you haste, you will catch the train. यदि आप जल्दबाजी करें तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे। If you go by foot at this time, you will reach early. इस समय अगर आप पैदल जाते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। If you work hard, you will get a promotion. अगर आप मेहनत करें तो आपको तरक्की मिलेगी। If the sun comes out today, we will take sun bath on the seashore. अगर आज सूरज निकलता है तो हम समुद्र के किनारे धूप सेकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो क्लॉजेस यूज हुए हैं, और इफ क्लॉज में हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का। आइए अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर की जो आउटकम है वो अनरियलिस्टिक है। ओके, मतलब कि वो नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट, theoretically possible है in the sense. Okay, so let's read the example. If I inherited $1 billion, I would travel to the moon. अब आपने यहाँ देखा होगा कि जो if clause है उसमें simple past tense का यूज हुआ है, और जो main clause है उसमें auxiliary modal verb का यूज हुआ है। Okay, so यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर मेरे पास $1 बिलियन होते तो मैं मून पर घूमने जाता। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. अगर मेरे पास एक जू होता तो मैं लोगों को एनिमल्स से मिलने देता। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इफ क्लॉज है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और जो मेन क्लॉज है उसमें ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब का। मॉडल्स इन द सेंस वुड, कुड, माइट, वो सारे वर्ड्स जो जिसमें आते हैं उनको मॉडल्स कहते हैं। आइए पढ़ते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। तो पहले मैं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस पढ़ूंगी। इफ आई हैड अ कैमरा आई वुड बी रिकॉर्डिंग जिमिन सोलो डांस परफॉर्मेंस। अगर मेरे पास एक कैमरा होता तो मैं जिमिन के एकल नृत्य प्रदर्शन को रिकॉर्ड कर रही होती। If I had access to his office, I would be taking tea with him at this time. अगर मेरे पास उसके कार्यालय तक पहुंच होती तो इस समय मैं उसके साथ चाय पी रही होती। If I had 2 helmets, I could give one to you. अगर मेरे पास 2 हेलमेट होते तो मैं आपको एक दे पाता। If I went to Hong Kong, I would definitely roam Disneyland. अगर मैं हांगकांग जाता तो मैं डिज्नीलैंड जरूर घूमता। If she believed me, I would tell her real story. अगर वह मेरी बात मानती तो मैं उसे असली कहानी सुनाता। तो आपने यहाँ देखा कि जो हमारे if clauses हैं उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और जो मेन क्लॉज है उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस को देख के कहेंगे यहाँ तो हैड का यूज हुआ है और हैड तो हमारे परफेक्ट में यूज होता है, लेकिन नहीं, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही है क्योंकि यहाँ पर जो हैड है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, राइट? क्योंकि एज यू ऑल नो हमारे सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो हैड है वो हैज और हैव का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हैड देख के, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस ही है। आइए अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये हम वहाँ यूज करते हैं जब हम पास्ट की बातों को रिग्रेट कर रहे हैं जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वह समय बीत चुका है। तो इसमें जो इफ क्लॉज है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और मेन क्लॉज में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें मेरे साथ जाना है तो मैं शायद जल्दी निकलता। तो दोनों ही जो क्लॉजेस हैं इसमें सब पास्ट की ही बातें हो रही हैं, राइट? आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज। अगर मैंने हाउस क्लीन किया होता तो शायद मैं मूवीज के लिए जाता। आइए पढ़ते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। If I had been at his home on that day, I would have offered him a job. अगर मैं उस दिन उनके घर पर होता तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता। If I had been the manager in 2017, I could have applied for a foreign assignment. यदि मैं 2017 में प्रबंधक होता तो मैं एक विदेशी असाइनमेंट के लिए आवेदन कर सकता था। If she had been my guest, we would have got an opportunity to work in her film. अगर वह मेरी मेहमान होती तो हमें उसकी फिल्म में काम करने का मौका मिल चुका होता। If he had been with her that day, he would have been arrested as well. अगर उस दिन वह उसके साथ होता तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। If I had had enough money in 2010, I would have celebrated my 50th birthday in a 5-star hotel. अगर मेरे पास 2010 में पर्याप्त पैसा होता तो मैं अपना 50वां जन्मदिन किसी 5-star होटल में मनाता। If I had had spare money on that day, I would have donated to that school. यदि उस दिन मेरे पास अतिरिक्त पैसा होता तो मैं उस स्कूल को दान कर चुका होता। If Avyan had had a mobile, he could have informed me immediately.
अगर अव्यांग के पास मोबाइल होता तो वह मुझे तुरंत सूचित कर सकता था। If Nisha had Jimin's bag, Nisha would have snatched from his hand. यदि निशा के पास जिमिन का बैग होता तो निशा उनके हाथ से छीन चुकी होती। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारा इफ क्लॉज है उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, और जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो अगेन जो कुछ इनिशियल सेंटेंसेस हैं उसमें हैड बीन का यूज हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट में ही है, राइट, क्योंकि बीइंग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, राइट। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया हुआ है। सो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अब बात करते हैं हम कुछ एक्सेप्शनल कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम इफ क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। तो इसमें ये कंडीशन तब होती है जब हमारा मेन क्लॉज के बाद अगर कोई एक्शन हो रहा है वो इफ क्लॉज में हो रहा है, तो हम फ्यूचर की यूज करते हैं उसमें, मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। मतलब कि कोई जो मेन क्लॉज का एक्शन है वो इफ क्लॉज से पहले हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एस्पिरिन विल ईज माई हेडेक आई विल टेक अ कपल टुनाइट, राइट। अब यहाँ पर जो आगे वाला एक्शन है वो उसकी बात अगर हम पहले कर रहे हैं, राइट, तो हमारा जो है इफ क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। मतलब कि इसमें वो कह रहा है कि अगर एस्पिरिन लेने से मेरा सर दर्द ठीक होगा तो मैं आज रात को 2 ले लूंगा, राइट। तो यहाँ पर जो हेडेक है वो सही कब हो रहा है, मतलब सही होने की बात वो उससे पहले कर रहा है, दवाइयां लेने से पहले कर रहा है। तो इस केस में हम इफ क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। तो द एक्शन इन द इफ क्लॉज is the aspirin easing the headache, which will take place only after the speaker takes them later that night, right? तो यहाँ पर जो हेडेक है वो कब ठीक होगा, मेडिसिन लेने के बाद ठीक होगा, राइट। तो यहाँ पर जो इफ वाला एक्शन है वो मेडिसिन लेने के बाद हो रहा है, मेन क्लॉज के बाद हो रहा है, इसलिए हमने जो इफ क्लॉजेस में सिंपल फ्यूचर का यूज किया है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल कंडीशनल सेंटेंसेस का एग्जांपल है। हम इफ क्लॉज में वर्ब टू का यूज करते हैं अगर हमारा जो रिजल्ट है, राइट, वो कुछ अच्छा नहीं हो, या फिर हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही भयानक है या फिर जिसको हम सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ऐसे केसेस में हम वर्ब का यूज करते हैं इफ क्लॉज में। जैसे कि If I were to be sick, I would miss another day of work. अगर मैं बीमार होता तो शायद मेरा एक और काम का दिन खराब हो जाता या फिर मैं मिस करता। तो यहाँ पर बीमार होना एक नेगेटिव चीज है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया है इफ क्लॉज में, वर्ब प्लस टू का यूज किया है, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इफ शी वर टू बी लेट अगेन शी वुड हैव टू हैव अ कॉन्फ्रेंस विद द मैनेजर। अगर वो दोबारा लेट होती तो शायद उसको मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती। इफ द रेंट वर टू हैव बीन अ पेनी मोर दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू पे इट। अगर किराया एक पैसा और बढ़ता तो वह किराया शायद नहीं दे पाते। तो यहाँ पर हमने वर्ब टू का यूज किया है किसी चीज को जोर देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए, टू डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो इन द प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट टेंस में, राइट। अगर कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कि कुछ नेगेटिव है, जो ऑफुल है और अनथिंकेबल है, तो हम वहाँ पर वर्ब टू का यूज करेंगे इफ क्लॉज में। तो ये हमारी 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के एक्सेप्शन थे।
इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो यहाँ पर आपको जो ग्रीन में दिए हुए हैं ये 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और मैं अब सेंटेंसेस पढ़ती हूँ और इनको सेंटेंसेस को आंसर करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इनका आंसर्स कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले तो आप ये ढूंढेंगे कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा टेंस आपको यूज करना है, राइट। सो मैं पढ़ती हूँ इसको, और जब मैं सारे सेंटेंसेस पढ़ लूंगी तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएंगे जब आप इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे तो, राइट। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। Tell her if you dash her। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस का आंसर बताती हूँ। Tell her if you see her। ये हमारा 0 कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि ये डेली रूटीन की बात कर रही है, राइट। बाकी सारे सेंटेंसेस आप अपने आप ट्राई करेंगे और उसके बाद आंसर आप इसको रिज्यूम करने के बाद देख सकते हैं। I would have gone by air if I dash more money। If I were younger, dash you marry me। I could have a drink if I dash drive। If I had lost my job, what dash now? Question mark। I would have eaten the meat if it dash tough। If she dash her hairstyle, she would be pretty। If she dash on a coat, she will catch a cold। If he had asked you, what would you dash? Even if I sleep well, I dash have a headache। What will you do if Jimin dash you? Question mark। अब आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद जब आप रिज्यूम करेंगे तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। Here we have the answers। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब सेंटेंसेस के सामने जो है कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये नंबर्स एक्चुअली टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से टेंसेस यहाँ पर यूज करने थे। सो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने 0 कंडीशनल टेंस को यूज किया हुआ है और इसी से आपको आंसर भी मिला है। सो द आंसर्स आर टेल हर इफ यू सी हर, आई वुड हैव गॉन बाय एयर इफ आई हैड मोर मनी, ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वर यंगर वुड यू मैरी मी, ये हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। आई कुड हैव अ ड्रिंक इफ आई डिड नॉट ड्राइव, ये भी हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई हैड लॉस्ट माई जॉब व्हाट वुड आई डू नाउ, ये भी हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड हैव ईटन द मीट इफ इट हैड नॉट बीन टफ, ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ शी चेंज्ड हर हेयर स्टाइल शी वुड बी प्रिटी, ये हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ शी डजंट पुट ऑन अ कोट शी विल कैच अ कोल्ड, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही हैड आस्क्ड यू व्हाट वुड यू हैव सेड, ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई स्लीप वेल आई ऑलवेज हैव अ हेडेक, ये हमारा 0 कंडीशनल सेंटेंस है। व्हाट विल यू डू इफ जिमिन एक्सेप्ट्स यू, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंडीशनल सेंटेंसेस। Thank you so much. See you again. Ninja Education for All.